सिद्ध मुनि नामधारक को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पिछले जन्म में जिस ब्राह्मण स्त्री ने शनि प्रदोष व्रत और गुरु सेवा में प्राण त्यागे थे, उसका पुनर्जन्म उत्तर दिशा के कारंजा नगर में एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। उसका नाम अम्बा भवानी रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह माधव नामक एक शिव भक्त ब्राह्मण से हुआ। वे दोनों बड़े ही सात्विक और ईश्वर भक्त थे। 16 वर्ष की आयु में अम्बा गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह अद्भुत बालक रोने के बजाय ओम का उच्चारण करने लगा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक साक्षात ईश्वर का अवतार है जो जगत गुरु बनेगा, परंतु यह गृहस्थ जीवन नहीं बल्कि संन्यास का मार्ग अपनाएगा। बालक का नाम नरहरि अर्थात शालिग्राम देव रखा गया। बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ एक लीला रची। वह ओम के सिवाय एक शब्द भी नहीं बोलता था। माता पिता को चिंता होने लगी कि उनका इतना सुंदर और तेजस्वी पुत्र गूंगा है। उन्होंने कई उपाय किए पर बालक ने मौन नहीं तोड़ा। जब बालक 7 वर्ष का हुआ तो माता पिता उसके उपनयन संस्कार जनेऊ को लेकर चिंतित हो गए कि एक गूंगा बालक गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे करेगा। माता को विलाप करते देख बालक नरहरि ने एक लोहे के भारी टुकड़े को उठाया और अपने स्पर्श मात्र से उसे शुद्ध सोने में बदल दिया। उन्होंने इशारों में माता पिता को आश्वस्त किया कि यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ संस्कार होते ही मैं बोलने लगूंगा। उपनयन संस्कार के दिन भारी भीड़ और ब्राह्मणों के बीच जैसे ही बटुक नरहरि को जनेऊ पहनाया गया और माता ने पहली भिक्षा उनकी झोली में डाली, एक चमत्कार हुआ। जो बालक कल तक गूंगा था उसने भिक्षा लेते ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का स्पष्ट और धारा प्रवाह पाठ करना शुरू कर दिया। यह देखकर उपस्थित जनसमूह और विद्वान नतमस्तक हो गए और समझ गए कि यह साक्षात परब्रह्म है। वेदों का उच्चारण करने के बाद बालक ने माता से कहा, माँ, तुमने मुझे भिक्षा दी है, अब मेरा मन गृहस्थ आश्रम में नहीं है। मैं अलिप्त हूँ और तीर्थ यात्रा व तप के लिए जाना चाहता हूँ। यह सुनकर माता अम्बा बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, हमें छोड़कर मत जाओ। तब श्री गुरु बालक नरहरि ने माता के सिर पर हाथ रखा और उन्हें उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया, जहाँ श्रीपाद श्री वल्लभ ने उन्हें वरदान दिया था। उन्होंने माता को सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया कि मेरे जाने के बाद तुम्हें 4 और पुत्र होंगे जो तुम्हारी सेवा करेंगे। मुझे मेरे अवतार कार्य के लिए जाने दो।